आज भी पैसा लिया जा रहा है 70-30 के हिसाब से। अपराध है ना सर, जो जो ये जो 100% अपराध है, 100% अपराध है। कोर्ट के ऑर्डर क्यों मानना है ये बताने की जरूरत है। 100% अपराध है। आपको किसी भी तरह का पैसा लेने के लिए कोर्ट के तरफ से मनाही है, लेकिन उसके बाद भी आप पैसा ले रहे हो, और ये तो प्रूफ है सादे कागज पर जिन लोगों ने पैसा दिया है। सर हमारे साथ कंप्लेनर है, एक कंप्लेनर है, उन्होंने पैसा दिया है सादे कागज पर रिन्यूअल में, वो सारा प्रूफ है हमारे पास। अभी जो झारखंड में कार्रवाई हो रही है, प्रशासन ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा है। हमें प्रशासन से कार्रवाई करवाने में भी 2-3 महीने जो टाइम लगा, हम लोगों ने एक एक चीज छानबीन किया है और सब चीज सबका प्रूफ दिया है ना सर प्रशासन को, तब प्रशासन उस हिसाब से आगे बढ़ रही है। अभी तक तो ये दूसरा मामला था कि चलिए हमने पैसा लिया नहीं दिया, पैसा लिया नहीं दिया, वो तो अलग बात है। अब तो है भाई गलत तरीके से पैसे की उगाही हो रही है, और इसका जो केस अभी फाइल होगा, और ये जो आपके सीआईडी है या वहां का जो फाइनेंशियल फ्रॉड वाली जो एजेंसी है, अगर वो फाइल करेगी तो इसमें खाली वही अधिकारी नहीं जाएंगे जो स्थानीय स्तर पर जिनके नाक के नीचे में ये काम हो रहा है, बल्कि इसकी लायबिलिटी सीधे तौर पर सहारा के उच्च पदस्थ अधिकारियों की बनने वाली है। ये मैं कह रहा हूं एकदम 100% सर। बगैर बगैर उनके परमिशन के क्या यहाँ किसी को हिम्मत है कि पैसा उठा लेगा? ये सारे ऊपर से नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं। ऊपर के अधिकारियों ने इनको कहा है आप लोग काम करते रहो, केस हमारा चल रहा है, हम देख लेंगे, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद उन्हें इस बात का गुमान रहा होगा कि कहीं जहां भी कुछ होगा तो हम उसको मैनिपुलेट कर लेंगे, लेकिन झारखंड में उनकी नहीं चली है सर, झारखंड में हमारी चली है। और झारखंड के प्रशासन का हम बहुत स्वागत करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि झारखंड की प्रशासन जो है ना, ईमानदारी से हमारे साथ, निवेशकों के साथ खड़ी हो गई है, और उसका परिणाम आपको दिख रहा है। और झारखंड की सरकार से और झारखंड के प्रशासन से जी नहीं, ये अभी तक का जो मॉडस ऑपरेंडी है कि ये प्रशासन से बात करते हैं, प्रशासन को पहले मनाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनको खरीदने की कोशिश करते हैं, जैसे भी करके। तो क्या इस बार इसकी क्या गारंटी है कि झारखंड का प्रशासन या झारखंड का सीआईडी या झारखंड का फाइनेंशियल फ्रॉड एजेंसी इसको बिक नहीं जाएगी या सहारा के बातों में नहीं आ जाएगी? इसकी क्या गारंटी है? सर ये मतलब आपने क्या, नहीं बोलते $1 मिलियन क्वेश्चन, आपने इतना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए तत्काल में जो चीज हमारे साथ हो रही है और जो लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और जितनी दूर तक सपोर्ट कर रहे हैं, हमको उनका सपोर्ट लेकर ही उतना आगे बढ़ना है। भविष्य में क्या होगा हमें भी नहीं मालूम। भविष्य में हो सकता है कि सहारा इंडिया वाले हमें गोली मरवा दे या आशुतोष पाठक को गोली मरवा दे। डेली 3 बजे आकर बैठ जाता है सहारा के खिलाफ में बकबक करने के लिए। तो भविष्य में सर क्या होगा इसकी चिंता हम लोग छोड़ दे। वर्तमान में क्या हो रहा है और कितनी मजबूती से हो रहा है हम लोग इस पर बात करें। और हमें पूरा उम्मीद है कि हमें जो आश्वासन गवर्नमेंट ने दिया है, हमें जो आश्वासन प्रशासन ने दिया है, ये प्रशासन तो कम से कम बिकने वाली नहीं है। जिस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है और जो जो बात हमने आकर आपको बताई है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि उन सारी बातों में सच्चाई थी और उसी दिशा में सारा चीज बढ़ रहा है? और प्रशासन अभी इतना आगे बढ़ गया है ना सर, और हमने उनको इतना ठोस और पुख्ता जानकारी इनके खिलाफ में दे दी है कि ये प्रशासन अब इनको छोड़ने के मूड में नहीं है। कि झारखंड में बहुत गरीब जनता है और जो हमारे डीजीपी साहब जो है यहाँ के, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग हमारे पास नहीं आकर डायरेक्ट उनके पास तक फोन जा रही है सहारा के निवेशकों की, सहारा के छोटे छोटे लोगों की। क्योंकि जब भी हम मिलने गए हैं वहां सहारा के 2-4 लोग हमें मिल गए हैं जो अपनी गुहार लेकर उनके पास पहुंचे हैं सर। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने झारखंड के निवेशकों का पैसा दिलाने की दिशा में बहुत ही अहम कदम उठाया है सर, और हम जरूर कामयाब होंगे। इसलिए आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाइए कि सहारा खरीद लेगी या ये लोग दिख जाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क कभी मत लगाइए। अगर झारखंड के डीजीपी महोदय और झारखंड के सीआईडी के वो ऑफिसर जिन्होंने सील किया है और आगे भी करने वाले हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि हमारे पास डायरेक्ट चंद्र प्रकाश हैं। इस प्रकार के बहुत सारे नाम लेकर मैं बोल रहा हूं। ये लिख रहे हैं कि मेरे चाचा से रिसबमिशन के नाम पर 1200 रुपए लिए गए। ये उनके लिए रिकॉर्ड में दे रहा हूं, लाइव में मेरे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट लोग बता रहे हैं मेरे चाचा से 1200 रुपए लिए गए। फिर कोई दूसरे लिख रहे हैं कि 500, 600 और 1500 तक रुपए लिए जा रहे हैं।
तो साहब, ये झारखंड के डीजीपी महोदय, अगर आप तक हमारी जानकारी जा रही है तो आप इसे देखें और उसको संज्ञान में लें। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये अलग से एक केस बनेगा कि रीसबमिशन के नाम पर आप पैसे कैसे ले रहे हैं, ये किस सर्विस के नाम पर पैसा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, आपका कोई अधिकार है या नहीं है। इसको सहारा प्रबंधन नहीं, मैं तो सहारा प्रबंधन तो शायद इस बात को लेकर के खुश होगी कि मैं सहारा प्रबंधन को बचाने के लिए ये काम कर रहा हूं। लेकिन सहारा प्रबंधन अगर नहीं बचना चाहती है तो भले ही गोली मार दे मुझे, वो अलग विषय है। मैं चाहता हूं कि सहारा प्रबंधन बच जाए, क्योंकि वो सो गई है, सहारा प्रबंधन सो गई है। तो उसको जगाने के लिए अगर झारखंड के कुछ साथियों ने बड़ा काम किया है, और ये उनको, अभी आपने कहा ना, प्रवीण ने पहले ही लाइन में कहा कि सर मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत दुख है कि जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में मैं जाता था, वो ऑफिस, उस ऑफिस को सील करवाने के लिए मुझे कंप्लेन देना पड़े। तो ये छोटी बात नहीं है। तो ये तो सहारा प्रबंधन को समझना पड़ेगा। लेकिन अब हमको ये कह रहे हैं कि ये जो, प्रवीण कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा था, आप उस दिन मुझसे प्रूफ मांग रहे थे कि आप बताइए कि रीसबमिशन के नाम पर पैसा लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। आप अब आपके प्रोग्राम को जितने लोग देख रहे हैं, अगर उनको बोलिए कि आपके कमेंट बॉक्स में डाले कि अगर उन्होंने पोर्टल पर सबमिशन करवाया है, रीसबमिशन करवाया है, तो पैसा लगा है कि नहीं लगा है, तो हमें लगता है कि झड़ी लग जाएगी। अच्छा, कितने लोग आपके तो एक सेकंड, रितेश सिंह कह रहे हैं कि सर आप मानिए ना मानिए, ऑफिस बंद होने से रीसबमिशन में निवेशकों को बहुत दिक्कत होगी। इसका क्या मतलब है? साहब, आपसे पैसे तसीले जा रहे हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं, ऑफिस बंद ना भी करवाएं? मेरे साथ 2000 रुपए सबमिशन के लिए अभिषेक सिंह, ये आ गया। आप जिनसे पैसे, इनका जवाब मैं दे दूं सर? इनका एक मिनट सर, में रह जाएंगे। हालांकि सर एक लाइव मिनट, के चैट नहीं रहते। हाँ बोलिए। इनका जवाब मैं दे देता हूं। जो लोग रीसबमिशन के लिए ऑफिसेस में जा रहे हैं ना सर, हम लोग तो ये इसलिए बंद करवा रहे हैं कि सरकार भी संज्ञान ले ले, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले ले, और कोई अपना कोऑपरेटिव बैंक, सारे देश में कोऑपरेटिव बैंक है सर, अगर ये लोग चाह ले तो लोगों का पैसा कोऑपरेटिव बैंक से मिलना चालू हो जाएगा। तो लोग जब तक दिक्कत में नहीं आएंगे ना, तब तक वो हमारे साथ भी नहीं निकल कर आएंगे। तो थोड़ा आप लोग जरूर दिक्कत बर्दाश्त करिए। और सबमिशन के नाम पे आपको मिल क्या रहा है? जो भी लोग रीसबमिशन और सबमिशन करवा रहे हैं, 100 लोगों में से एक लोग को पैसा मिल रहा है, 10,000 या 50,000, जो भी मिल रहा है। अगर मेरा 1 करोड़ रुपया है तो 50,000 रुपया लेकर मैं क्या करूं? आप बताओ। तो जो लोग इस तरीके की बात लिख रहे हैं, उनके लिए ये जवाब है, ये सारा काम आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है सर। किसी को 10,000 की भीख नहीं चाहिए, हमारा करोड़ों रुपया अटका पड़ा है। अब ये लोग, और ये पूरे पैसे की लड़ाई है। ऐसे 10,000 और 20,000 पूरी जिंदगी पार हो जाएगी, पुश्त लग जाएगी पैसा पूरा पाने में। अच्छा नागेंद्र जी, एक शंका है लोगों की। शंका ये है कि अगर ऑफिस बंद हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे रीसबमिशन के लिए, उससे भुगतान में और विलंब होगा। इसका थोड़ा सा बताइए, निदान बताइए। देखिए, पहला नंबर बात सर, जो रीसबमिशन जो हो रहा है ब्रांच में, वो प्रज्ञा केंद्र पर भी दिया हुआ है। प्रज्ञा केंद्र पर भी लोग जाकर के करवा सकते हैं। और हम लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग इस रीसबमिशन को ही चैलेंज किए हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट में। जब ऑलरेडी हम लोग 10 साल पहले सहारा में पैसा जमा किया, 10 साल पहले फॉर्म भर के दे दिया, अपना सारा केवाईसी दे दिया, तो फिर दोबारा हम बैक डेट में क्यों दें? फिर 10 साल पीछे, 5 साल पीछे जाकर के लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, क्यों? हमारा फॉर्म क्या हुआ? हमने जो उनको दिया था वो कहां है? उसके बाद हमारा जिसका 10 लाख रुपया है, जिसका 5 लाख रुपया है, जिसका 1 करोड़ रुपया है, वो पैसा जमा करके कोई गुनाह किया था क्या? वो लोग कहां जाए? 50,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट केवल लोगों को कुछ मिल जा रहा है जो छोटे छोटे डिपोजिटर हैं। बड़े डिपोजिटर का क्या गुनाह है? वो कहां जाए? उनके लिए कौन सा दरवाजा है? नहीं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर सील हो जाएगा ऑफिस तो फिर कहां जाएंगे हम? उसका क्या रास्ता है, ये बताइए ना कि सील क्यों होगा। और जिनको रीसबमिशन कराना है सर, वो प्रज्ञा केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं, कोई भी साइबर कैफे में जाकर करवा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वहां से कर सकते हैं। लेकिन ये लोग ऑफिस खोल के रीसबमिशन के नाम पे मोटा मोटा अमाउंट वसूल रहे, जो आपके लाइव चैट में भी दिख रहा है। उसके अलावा लगेगी सर, मोहर नहीं लगेगी, इसका क्या मतलब हुआ? प्रज्ञा केंद्र पर मोहर नहीं लगेगी, इसका क्या मतलब? मोहर से थोड़ी रीसबमिशन का मतलब है। हेलो, तो ऑनलाइन में मोहर की क्या जरूरत है?
ऑनलाइन में मोहर की क्या जरूरत है? नौशाद भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए आप। नौशाद भाई बोलिए, बोलिए नौशाद भाई। लाइन में बैठे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस भारतीय जन सेवा संस्थान के साथ और आप साथियों का बहुत बहुत आभार है कि आप लड़ाई को इतना मजबूत कर दिया कि जो आतंकवाद पूरा इंडिया का झारखंड से लेकर पूरे देश में आतंकवाद एक प्रहार हो रहा है। रीजन की बात यही है जो हमने पहले बोकारो झारखंड में 2000 ले रहा है, रिसबमिशन का 2000 बोकारो झारखंड। देखिए हम बोलते जा रहे हैं डीजीपी साहब, झारखंड के आदरणीय डीजीपी साहब के लिए ये सूचना कि रिसबमिशन के लिए सहारा के दफ्तर में 2000, 3000, 1000, 1500 रुपए लिए जा रहे हैं। हमारे लाइव चैट में लोग रिएक्शन दे रहे हैं जी, बोलिए जी। आशुतोष जी, 10 साल पहले 5 साल पहले जब मेंबरशिप बने थे, मेंबर बने थे, तो हम सब लोगों ने फोटो लगा के आधार कार्ड के सब चीजें वेरीफाई करा के हमने अकाउंट ओपन कराया था। और उसके बाद जो कंपनी का ऑर्डर होता है, कंपनी का ऑर्डर आता था और उसको सर्टिफाइड करके जो ब्रांच मैनेजर था उसको सर्टिफिकेट वो तभी देता था तो उस मेंबर फॉर्म को जितने डॉक्यूमेंट दे जाते हैं वेरीफाई कर देते। एक मिनट, फिर ये चैट बाहर जाएगा। एक मिनट रुकिए। कुशवाहा सर, आपकी संस्था के नाम पर भी 200-400 वसूली शुरू हो गई है। कृपया इस पर भी रोक लगाई और आम निवेशक तक पहुंचने का कष्ट करें। कोई गरीब निवेशक अब तक आसानी से पहुंच सके। देखिए ये बोलिए, एक मिनट अनम्यूट करें। एक गलत बात है, मेरा संस्थान केवल 250 रुपए का मेंबरशिप लेता है, वो भी देना है तो दे, ना देना है तो ना दे, और वो भी सीधे मेरा बैंक खाता में जाता है। कैश के रूप में हम लोग काम ही नहीं करते हैं। अगर कोई आदमी ले रहा है, एक व्यक्ति का भी नाम बता दे, मैं तुरंत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई